किसी भी अधिक शोभायमान रूप अपनी स्थिति श्री रामचंद्र जी के मुख पर अपने नेत्रों को सफल बनाता हूँ। मैंने छोटे से कुएं का रूप रखकर श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी अनेक प्रकार की बाल चरित्र देखे हैं। लड़काई जा जा फिरई ता ता संग उड़ाऊ, जूठने परय अजिर मासो उठाए कर खाऊ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, समिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। जय सीताराम 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 जय श्री राम। बचपन में प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ घूमते फिरते थे, वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ घूमता रहता था। और उनका जूठन और आंगन में गिर जाती थी, उसे उठाकर मैं खा जाता था। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बहुत अधिक बाल लीलाएं की। उन लीलाओं का स्मरण करने से काकभूषण जी का हृदय पुलकायमान हो गया। काय भूषण सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नभ मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भूषण जी बोले, हे गरुण जी सुनो, मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनाता हूँ, जो भक्तों का शुभकारी है। राजा रामचंद्र जी का नाम मंदिर, रामचंद्र जी का राम मंदिर सब प्रकार से सुंदर है। उसमें अनेक मणियां स्वर्ण से जड़ी हुई हैं। वरण न जाए, जो भक्तों के शुभकारी राजा रामचंद्र जी का राम मंदिर सब प्रकार से सुंदर है, उसमें अनेक मणियां जड़ी हुई हैं। वरण न जाए रुचिर अंगनाई, जाके लयनित चार्यों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। सीताराम 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 जय सिया राम। सीताराम 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 जय सिया राम। जिस आंगन में चारों भाई नित्य कीला करते थे, उस सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी तीनों माताओं को सुख देने वाली लीलाएं करते हुए विचरते थे। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, मदर पदज चुरुचुरे नभ ससित तेरना। उनका सांवला मनोहर शरीर सुंदर कदमड़ी के समान है। उनके प्रत्येक अंग में अनेकों कामदेवों की शोभा विराजमान है। उनके चरण लाल कमल के समान है। उनकी उंगलियां अति सुंदर और चंद्रमा की कांति हुई वाले नाखून है। ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चारि मधुर रवकारी। चारु कोट मन रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। उनके सुंदर चरणों में वज्र अंकुश और ध्वज और कमल के चार चिन्ह अंकित हैं। सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाली नूपुर बंधी रहती है। सुंदर मणियों से जड़ित स्वर्ण की करधनी सुरीली और मधुर आवाज बड़ी सुहावनी होती है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। जय सीताराम 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 जय सिया राम। उनके पेट पर 3 सुंदर रेखाएं पड़ी हुई हैं। नाभि सुंदर और गहरी है, छाती चौड़ी है और उस पर बालक की भांति भांति के आभूषण और वस्त्र सुशोभित रहते हैं। अरुण पान नख करण मनोहर, करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंदबाल के हरिधर ग्रीवा, चार चिबुक आनन छवि सीला। उनकी हथेली लाल है, उंगलियां और नाखून मनोहर हैं। उनकी लंबी भुजाओं के सुंदर आभूषण हैं। उनके कंधे भी सिंह के बच्चे के समान है। उनकी गर्दन शंख के समान है। थोड़ी बहुत सुंदर थी, मुक्त शोभा की सीमाएं हैं। अलवल वचन अधर अरुणारी, दुई दुई दसन बिसुध वर भारी। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखदम शशिकर समहासा। उनकी तोतली बोली, लाल लाल अधर और बड़े बड़े चमकीले दो दो छोटे छोटे दांत बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सुंदर गाल, मनोहर नाक और सबको सुख प्रदान करने वाली उनकी चंद्रमा की किरणों की भांति मुस्कान है। नील कंज लोचन भय मूर्छन, भाजत बाल तिक तिक गोरोचन। विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाई, कुंचित कच में कछ विछाई। उनके नीले कमल के समान सुंदर नेत्र भवसागर को पार लगाने वाले हैं। उनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक सुशोभित रहता है। उनके मस्तक पर तिलक गोरोचन का तिलक सुशोभित रहता है।
उनकी भांति तिरछी कान बराबर और उनकी भौहें तिरछी कान बराबर और सुंदर घुंघराले बाल काले बाल शोभा बढ़ा रहे हैं। गीत जीन झूली तन सोही केल कने चितवने भावती मोई रूप रासिन अजिर बिहारी नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और जीनी अंगुली अंग की शोभा बढ़ाती रहती हैं। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत अच्छी लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले सुंदरता की खान श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई को धीरे देखकर नाचा करते थे। मोय सन करें विविध विधि कीड़ा परनत मोय होती अति बीड़ा किलकत मोय धरन जग धावें चलऊं भाग तव भूप दिखावें। वे मेरे साथ तरह तरह की खेल खेला करते थे। उस चरित्र का अब वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। जब वे किलकारी मारकर मुझे पकड़ने को दौड़ते थे तो मैं भाग जाता था, फिर भी मुझे कुआ दिखाते थे। आवत निकट हसई प्रभु भाज तरुदन पर आए जाऊं समीप गहन पद फिर फिर चितई पर आए। जय सीताराम 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 जय श्री राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते थे और मेरे भाग जाने पर रोने लगते थे। जब मैं उनके पांव छूने का नजदीक जाता था तो वे फिर कर मेरी तरफ देख कर भाग जाते थे। प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संभो। जय सीताराम 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 जय सियावर राम। एक साधारण बच्चे की तरह चरित्र देखकर मुझे मोह हो जाता है कि सच्चिदानंद भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी भया सो मायान दुखद मोह काई आन जीव इव संसत नाई। हे पक्षी राज वरुण जी, इतना मन में आते ही श्री रामचंद्र की प्रेरणा से मुझ में माया व्याप्त हो जाती है, परंतु वह माया मुझे न तो दुखदायी लगती है न दूसरे जीवों के समान मुझे संसार में चक्रों में फंसाती है। नात यहाँ कछु कारण आना सुनो सुसावधान हरिजाना ज्ञान यखंड एक सीतावर माया पस जीव सचराचर। ये स्वामी, कोई दूसरा अन्य ही कारण है, उसे ध्यान लगाकर एकाग्र मन से सुनिए। केवल सीतापति श्री रामचंद्र जी ही पूर्ण रूप से ज्ञानवान है और शेष चराचर जीव माया के वश में। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव वेद कहूँ माया वश जीव अभिमानी ईश वश माया गुण। यदि सबको एक सा ही ज्ञान प्राप्त हो तब बताओ ईश्वर और मनुष्य में भेद ही कैसा। अभिमानी व्यक्ति माया के वश में होता है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन रहती है। परवश जीव बस वश भगवंता जीव अनेक एक श्री सुमुधा भेद यद्यप कृत माया बिनु हर जाए जाए न कोटि उपाया। दूसरा अंतर यह है कि व्यक्ति पराधीन होता है, भगवान स्वाधीन होते हैं तथा जीव अनेक हैं परंतु ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया के लिए ही है, फिर भगवान की कृपा के बिना करुणोपाय करने पर भी वह नहीं समाप्त होता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चे पद निर्वाण ज्ञानवंत अपे सो नर पशु बिन पूछ किसान। राकापते षोडश वही तारागण समुदाय सकल गिरन दन लाइव न जाए। जय सीताराम 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 जय सियावर राम। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मनुष्य मुक्ति चाहता है वह मनुष्य ज्ञानी होने पर भी बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु है। समस्त नक्षत्रों सहित 16 कलाओं का परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो और सब पर्वतों पर में आग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि समाप्त नहीं होती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटाई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्यापे अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापै ते विद्या। हे पक्षीराज गरुण, उसी प्रकार बिना भगवत भजन के जीवों का क्लेश न समाप्त नहीं होता
प्रभु के सेवकों को अविद्या माया नहीं व्याप्ति, उन्हें तो ईश्वर की प्रेरणा से विद्या ज्ञान और ज्योति प्रकाशित होती रहती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ताते नासन होए दास कर भेद भगत ज्वाड़े विहंग वर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा विशेषो सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज गणों, इसलिए हरि के दास का कभी नाश नहीं होता, बल्कि भक्ति भाव बढ़ता रहता है। जब श्री रामचंद्र जी ने मुझे भक्त ब्रह्म से चकित देखा तो वे हंस पड़े। अब वह विशेष चरित्र सुनो। ते कौतिक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो, जान पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस विशेष चरित्र का मर्म उनके छोटे भाई, माता और पिता किसी ने भी नहीं जाना। श्यामल शरीर और लाल लाल हाथ पैरों वाले श्री रामचंद्र जी घुटनों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उरगारी, राम गेन का बुझा पसारी, जिम जिम दूर उड़ाय आकाशा, ता बुझ हरि देखूं नित पासा। हे गरुण जी, तब मैं उड़ जाता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने की अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में ऊंचा जाता था वैसे वैसे श्री रामचंद्र जी भुजा को अपने पास ही पाता था। ब्रह्मलोक लगे गयऊ में, चितयऊ पाँच उड़ात, जो अंगल कर बीच सम राम बजे मुहि तात। सप्तावरण भेद कर जहाँ लगे गति मोर, गयऊ तहाँ प्रभु भुजन रखे, व्याकुल भयऊ बहु। जय सीताराम 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 जय सिया। मैं पीछे की ओर देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया, परंतु हे भाई, श्री रामचंद्र की भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला बना रहा। मैं माया के सातों आवरणों पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश अहंकार और बुद्धि को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं चला गया, परंतु वहां पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजा को देखकर मैं घबरा गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊ, पुन चितवन कौशलपुर गयऊ, वही बिलो के राम मुस्काई, व्यसत तुरत गयऊ मुख माई। घबरा जाने पर मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर आँख खोलकर देखा तो मैंने अपने को अयोध्या में पाया। मुझे देखकर प्रभु मुस्कुराने लगे और उनकी हंसने पर मैं उनके मुख के अंदर चला गया। उदर माय सुनो अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एकतीका। मैंने उनके पेट के अंदर बहुत सी ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वह अनेकों विभिन्न प्रकार के लोग थे, इनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल झमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। वहां पर करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी थे। वहां पर अनेक नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, यमराज, काल, असंख्य पहाड़ और विशाल पृथ्वी थी। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्धि नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। अनेक समुद्र नदियां वन और अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देव मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर और चारों प्रकार के जीव देखे। सो नहीं देखा नहीं सुना, सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर, सो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन न समाय, सो अब अद्भुत देखियो, वरने कवन विधि जाय। जय सीताराम 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 जय सिया राम। जो मैंने कभी नहीं देखे थे, न सुने थे, न कभी मेरे मन में आए थे, वे सब आश्चर्यजनक वस्तुएं देखी, उसका वर्णन किस भांति से किया जाए। एक बार ब्रह्मांड मोह रहूं बर बस सतई, यही विधि देखत फिरहु में अंड कटा अनेक। जय सीताराम 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 जय सिया राम। एक बार ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा। एक ही ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा। इस प्रकार में भांति भांति अनेक ब्रह्मांड देखता फिरता रहता था। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पासो भव। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु शंकर मनु और दिक्पाल थे।
मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी और सर्प सभी थे। देव धनुज गण नाना जाति सकल जीवता आ नहीं भांति। मैं सर सागर सरगिर नाना सब प्रपंचता आ नहीं जाना। देव और दैत्यों के अनेक प्रकार के समूह तथा सब जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेकानेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब और पर्वत थे। सृष्टि के सब प्रपंच वहाँ और ही प्रकार के थे। अंडकोश प्रति निज रूपा देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभुवन नारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपने प्रतिरूप और एक अनुपम सामग्रियां देखी। प्रत्येक ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी न्यारी थी। इसमें सरयू नदी और स्त्री पुरुष भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। दशरथ कौशल्या सुन भ्राता था विविध रूप भरताधिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखऊं बाल विनोदी अपारा। एक अणु जी सुनिए, अवधपुरी में राजा दशरथ और कौशल्या आदि माताएं थीं तथा अनेक प्रकार के रूपधारी भरत आदि भाई थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री रामचंद्र का अवतार और उनकी अपार लीलाओं के दर्शन किए। प्रत्येक ब्रह्मांड में बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भिन्न भिन्न में दीख सबो अति विचित्र हरि जाने, अगणित भुवन फिरिउ प्रभु राम न देखऊं आन। जय सीताराम 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 जय सिया राम। ये हरि के वाहन मैंने सभी को भिन्न भिन्न तथा अत्यंत विचित्र रूप से देखा। मैं अगणित ब्रह्मांड को घूमता रहता परंतु श्री रामचंद्र का कोई दूसरा रूप नहीं देखा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राम हरि हरि राम। कागभूषण की अपनी निजी कथा कह रहे हैं कि मैंने सब जगह सब चीजें देखी, अलग अलग रूप देखे, लेकिन सब जगह राम का रूप एक जैसा ही हो तो भैया राम ही सब सत्य है। बोलो राम हरे हरे राम 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 हरि। मोहि शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरो प्रेरित मोहि समीर। जय सीताराम 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 जय सिया राम, सीताराम 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 जय सिया राम। मोह रूपी वायु की प्रेरणा से मैं उनकी वही बाल लीला वही शोभा और एक ही परम दयालु श्री रामचंद्र जी को प्रत्येक लोक में देखता घूमता रहा था। ब्रह्मतम मोहि ब्रह्मांडे अनेका बीते मनो कल्प सतैका, फिरत फिरत निज आश्रम आयु तो पुण्य दय कछु काल गवायु। अनेकों ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो मुझे 100 कल्प व्यतीत हो गए। घूमते घूमते मैंने अपने आश्रम में लौट आया और वहां पर रहकर मैंने कुछ समय व्यतीत किया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठे तावम। देव जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहाँ सो कहाँ में गाई। जब मैंने अपनी स्वामी का जन्म का समाचार अवधपुरी में सुना तब मेरा हृदय बहुत बड़ा प्रसन्नता से मैं उठकर आनंद पूर्वक सोल्लास जन्मोत्सव को देखा जैसा कि पहले कहा चुका हूँ। राम उदर देखूं जगन्नाना, देखत बनाई न जाय बखाना, ते पुण्य देखूं राम सुजाना, मायापति कृपालु भगवाना। श्री राम जी के उदर में मैंने बहुत से जगत के दर्शन किए, वे देखते ही बनते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ मैंने माया के स्वामी श्री रामचंद्र के दर्शन किए। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मते मोरी, वह घरी माँ में सब देखा, वह भ्रमित मन मोहि विशेषा। मैं बार बार सोच रहा था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में धस गई थी। वह सब मैंने 2 घड़ी में ही देखा गया था। मन में अधिक मोह उत्पन्न होने से मैं थक गया था। देखे कृपाल विकल मोहि बियसे रघुवीर, बिहसत मुख बाहिर आयं सुन मत धीर। शोक लरकाई मोसन करन लगे मुनि राम, कोटि भांति समुझाऊं नहीं विश्राम। जय सीताराम 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 जय सियावर राम। श्री रामचंद्र जी फिर से मुझे
से वही लड़कपन लीलाएं करने लगे। तब मैंने अपने मन की तरह तरह से समझाया, परंतु मन की शांति नहीं मिली। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत दियत सा बिसराई। धरन पर मुख आवन वाता, त्राय त्राय यारत जन त्राता। यह चरित्र देखकर और वह ईश्वर समझकर मैं शरीर की सुधि भूल गया। हे दीन बंधु, रक्षा करो, इतना कहकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय मेरी मुख से बात नहीं निकल रही थी। बोलो रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, दीनानाथ रक्षा करो। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभु तात वरो की। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेहु, दीन दयाल सकल दुख हरेहु। तब श्री रामचंद्र जी ने मुझे प्रेम से व्याकुल देखकर अपनी माया को समेट लिया। फिर दीन बंधु श्री रामचंद्र जी मेरे सिर पर अपने कर कमलों को रखकर मेरा सारा दुख कर दिया। कीन राम वही विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मोहि हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख प्रदान करने वाले दयानिधान श्री रामचंद्र जी ने मेरा मोह दूर कर दिया। तब भगवान की पहले ही प्रभुता को सोचकर मेरे मन में अतिशय प्रसन्नता छा गई। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्ही बहुविधि विनय बहुरी। प्रभु के भक्त वत्सलता को देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रीति का संचार होने लगा। मेरे नेत्र जल से भर आए, शरीर रोमांचित हो गया। फिर मैंने हाथ जोड़कर तरह तरह से विनती की। सुन सप्रेम मम वाणी, देख दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रमा निवास। कागव सुन मांगो बर, अत प्रसन्न मोहि जाने। अनिमादिक सिद्धि अपररित निधि निधि, मोक्ष सकल सुख पाने। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सियावर राम। मेरी प्रेम भरी वाणी सुनकर और भक्त के दीन देखकर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी सुख देने वाली गंभीर और मधुर वाणी में बोले, का हे कागभूषण जी, मुझे अति सुख जानकर अणिमा आदि आठों सिद्धियों नवों निधि तथा सब सुखों की खान मोक्ष आदि जो चाहे मुझसे वर मांग लो। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जी जग जाना। आज देव सब संशय नाई, मांगो जो तुई भाव मन मांगी। ज्ञान विवेक वैराग विज्ञान वे अनेक गुण जो इस संसार में मुनियों को भी दुर्लभ है, आज वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इनमें तनिक सा भी संदेह मत समझना। तुम्हारे मन को जो भी अच्छा लगे वो मांग लो। सुने प्रभु वचन अधिक अनुरागी, मन अनुमान करन तव लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपन प्रेम कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर मैं अत्यंत प्रेम से भर गया। मैं अपने मन में सोचने लगा कि प्रभु ने मुझे समस्त सुख देने की बात कही है वह तो सत्य है, परंतु अपनी भक्ति के प्रदान करने वाली बात नहीं कही। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना यह बिचन जैसी। भजन दीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले राजा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सिया राम। बिना भक्त के समस्त गुण और सुख तो ऐसे हैं जैसे बिना भक्ति के समस्त गुण और सुख तो ऐसे हैं जैसे नमक के बिना अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ। ये पक्षीराज, बिना भक्ति के सुख किस काम की चीज है। इस प्रकार मन में सोचकर मैं बोला, जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मुँह पर करम कृपा अर नेहु। मन भावत बर मांगु स्वामी, तुम उदार अंतर जान। हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वर प्रदान कर रहे हैं और मुझ पर दया और स्नेह करते हैं, तो मैं अपना मन चाह वर मांगता हूँ। आप कृपा के सागर हैं और सबके हृदय की बात जानते। अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहित, प्रभु देव दया करि राम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम। ही स्वामी, आपकी जो भक्ति अखंड और विशुद्ध है तथा जिसकी वीर और प्राणों ने बताया है, जिसे बड़े बड़े योगीश्वर और मुनि खोजते रहते हैं और उनमें कोई बिरले ही
आपकी कृपा से उसे पाते हैं। ये भक्तों के लिए कल्पवत शरणागतों की रक्षक दया के सागर आनंद कंद प्रभु श्री राम जी, आप अपनी वही भक्ति दया करके मुझे प्रदान कीजिए। एवं मस्तु कहें रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनवाय समय से जसयाना, काय न मांगसी अस वरदाना। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी एवं मस्तु कहकर अत्यंत सुख प्रदान करने वाले वचन बोले, हे काग, तू स्वभाव से ही बड़ा चतुर है, इसलिए ऐसा ही वरदान तुझे मांगना चाहिए था। सब सुख खाने भगत ते मांगी, नहीं जग को होई सब बड़ भागी। जो मैंने कोट जतन नय लाई, जे जप जोग अनरतन दाई। तूने समस्त गुणों की खान मेरी भक्ति मांगी है, इससे तुम्हारे समान भाग्यवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जप और योग की अग्नि से अपने शरीर को जलाने वाले मुनि करोड़ों प्रसन्न प्रसन्न करने पर भी जिसे नहीं पाते उसे तुमने प्राप्त कर लिया। रीजऊ देखे तोरे चतुराई, मांगे हूँ भगत मोयते भाई, सुनो भी अंग प्रसाद मोरी, सब सुख गुण विषय। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर अत प्रसन्न हुआ, तूने भक्ति मांगी है जो मुझे भी बहुत प्रिय है। पचीरा सुनो, मेरी कृपा से समस्त अच्छे गुण तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहे से विरागा, जानवती सवही राम प्रसादन साधन कीरा। भक्ति ज्ञान और विज्ञान वैराग्य योग और मेरे चरित्र सब रहस्य के अंश सर्व का वेद तू समझ जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें इनकी साधना में भी क्लेश नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अवन व्यापहि तोय, जाने सो ब्रह्म अनादि अवन गुना करमोय। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद, करे सुवचन अनुराग। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय श्रीवर राम। लखन सिया रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब माया के कारण उत्पन्न ब्रह्म तुम्हें तंग नहीं करेंगी, तो मुझे ब्रह्मा अनादि अजन्मा निर्गुण और गुणों से भरपूर समझना। ये काग सुनो, मुझे अपने भक्त सदैव प्यारे हैं, ऐसा समझकर शरीर वचन और कर्म से मेरे चरणों में अपना निश्चल प्रेम लगाए रखना। बोलो राम हरे हरे राम, राम 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 हरे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो साधु संत समाज की जय, बोलो गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम।